अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 रिप्रोडक्शन की रैपिड और इफेक्टिव रिवीजन करेंगे। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है बेसिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले टेस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। टेस्टिस वो स्ट्रक्चर जहाँ पर बेसिकली स्पर्म्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। हमारे पास यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक हमारे पास होती है स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है कि जब हमारे पास एक सिंपल लाइक कह लो कि सेल है, उससे एंड तक का प्रोसेस जिसमें हमारे पास मेच्योर स्पर्म ना बन जाए, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि हमारे पास जो स्पर्माटिड्स है ना, स्पर्माटिड से मेच्योर स्पर्म बना, यानी कि सिर्फ स्पर्माटिड ऑलमोस्ट बन चुका है लेकिन उसमें सिर्फ मेच्योरिटी आने के प्रोसेस को और उसकी टेल वगैरह बनने को, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्माटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। जैसे आप यहाँ पर देख लो कि अगर हमारे पास हम लोग देखें स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है कि पूरे एक स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने का, स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को। लेकिन हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि सिर्फ राउंड स्पर्मेटिड बन गया, उससे स्पर्मेटिड, यानी कि इतने प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलना है और इस पूरे प्रोसेस का स्पर्मेटोजेनेसिस बोलना है। ये मैंने आपको यहीं पर क्लियर कर दिया अगर किसी को नहीं आता। फिर इसके बाद और बेसिकली टेस्टिस जो है वो और क्या इसका काम होता है, ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है मेल में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में मेल की लाइक जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा कोर्सनेस हो जाती है वॉइस की, यानी कि आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है। अब जैसे स्क्रोटम है, अब स्क्रोटम आ जाओ, बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो टेस्टिस के आउटसाइड होता है उनको प्रोटेक्ट करता है और टेम्परेचर रेगुलेट करता है। टेम्परेचर जो टेस्टिस का ये मेंटेन रखता है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर रखता है, यानी कि अगर हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो टेस्टिस का होगा 35 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट एपिडाइडमिस है, हमारे पास ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो मेच्योर स्पर्म है वो स्टोर किया जाता है और इसके अंदर मोटिलिटी आती है, वो मूव कर सकता है, फ्लैजुला बनता है। वास डिफरेंस हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो स्पर्म जो है ना वो यूरेथ्रा के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्ट्रक्चर के थ्रू, स्टक्स के थ्रू। सेमिनल वेसिकल्स हमारे पास वो है, ये प्रोड्यूस कर वो स्ट्रक्चर है जो हमारे पास बहुत फ्रक्टोज रिच फ्लूइड बनाता है, जिसके अंदर जो स्पर्म है ना बेसिकली फ्रक्टोज रिच फ्लूइड जो होगा वो स्पर्म को एनर्जी देता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है जो स्पर्म की मोटिलिटी में, उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली क्या करता है, ये अल्कलाइन फ्लूइड्स को प्रोवाइड करता है और जो न्यूट्रलाइज अल्कलाइन फ्लूइड जो होते हैं ना वो बेसिकली वेजाइनल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। वेजाइना की जो पीएच होती है वो क्या होती है, बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एसिडिक होती है। हाईली एसिडिक नहीं लेकिन अच्छी खासी एसिडिक होती है, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन में अल्कलाइन फ्लूइड होता है जो उसको न्यूट्रलाइज करता है ताकि बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट। अगर आप MD-CAT रैपिड रिकॉल सेशन की कंप्लीट एक्सेस लेना चाहते हो तो आपने हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। अब मैं आपको रैपिड रिकॉल सेशन की प्राइसिंग के बारे में गाइड करती हूँ। ये व्हाइट कोट वॉरियर्स का MD-CAT रैपिड रिकॉल सेशन है। इन लेक्चर्स में हम आपके MD-CAT के सारे सब्जेक्ट्स की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रैपिड और इफेक्टिव रिवीजन करवाएंगे। इन लेक्चर्स की हेल्प से आप अपने पूरे MD-CAT की रिवीजन कर सकते हो और अपने MD-CAT में इंशाल्लाह मैक्सिमम स्कोर करोगे।